नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज एकादशी व्रत है, तो आज एकादशी की चर्चा होगी। आपके फोन कॉल्स भी होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2080 शक 1945 सूर्योत्तरायण का आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और दिन बुधवार। एकादशी 8:48 तक, अश्विनी नक्षत्र दोपहर 1:39 तक। आज चंद्रमा मेष राशि में होंगे। आज का राहु काल दोपहर 12:04 से 1:44 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग। और अब एक छोटी सी सूचना, हमारे बहुत सारे दर्शक जो मुझसे सीधी बात करना चाहते हैं वे मेरा मोबाइल नंबर नोट करें 9893363928। दूसरा मोबाइल नंबर है 9753039055। ईमेल आईडी भी है psparty9@gmail.com, जिसमें आप अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके अपना प्रश्न लिख भी सकते हैं और साथ में अपना हॉरोस्कोप पा करके और अपने प्रश्नों का जवाब पा सकते हैं। तो दोस्तों, सूचना भाई समाप्त। तो बात करते हैं एकादशी की। जी, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 अंतःकरण यानी एकादश माध्यमों के द्वारा संचित पापों के निरसन के लिए किए गए उद्यम को एकादशी का व्रत कहते हैं। आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। इस व्रत को करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लोक और परलोक में व्यक्ति सब प्रकार की समृद्धि और मुक्ति को प्राप्त करता है। इस एकादशी का महत्व तो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। योगिनी एकादशी व्रत करने से पहले रात्रि से ही व्रत का नियम शुरू हो जाता है। दशमी तिथि में रात में ही व्यक्ति जौ, गेहूं, मूंग दाल जैसे तामसिक प्रवृत्ति के भोजन नहीं ग्रहण करता है। इसके अतिरिक्त व्रत के दिन क्योंकि नमक युक्त भोजन नहीं किया जाता, इसलिए दशमी तिथि की रात्रि में ही नमक का सेवन त्याग देता है। व्रत दशमी तिथि की रात्रि से शुरू होकर द्वादशी तिथि के प्रातः काल तक चलता है। प्रातः काल में दान और कार्यों के बाद समाप्त होता है। एकादशी तिथि के दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद संकल्प लें कि मैं अमुक नाम वाला, अमुक गोत्र वाला आज अपने सारे पापों की निवृत्ति के लिए योगिनी एकादशी का व्रत करूंगा या करूंगी। और फिर उसके बाद कहते हैं कि स्नान के लिए तिल और मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कॉस्मेटिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दे, फिर कलश की स्थापना करें। उस कलश पर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखें और फिर षोडशोपचार से उसकी पूजा करके रात्रि जागरण करना चाहिए। अब थोड़ी सी पूजन सामग्री बता दें। भगवान विष्णु का विग्रह, वस्त्र, पुष्पमाला, नारियल, सुपारी इत्यादि और अन्य ऋतुफल, धूप, दीप, नैवेद्य, पंचामृत यानी दूध, दही, शहद, घी, शर्करा, अक्षत, तुलसी दल, चंदन, मिष्ठान। योगिनी एकादशी को क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, विधि क्या है? तो योगिनी एकादशी व्रती को दशमी तिथि की रात्रि से ही तामसिक भोजन का त्याग करके सादा भोजन यानी सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करें, एक बार भोजन करें, हो सके तो जमीन पर सोए। एक भोजी भूमिशाई भूत्वा प्रम परश्ची। प्रातःकाल नित्यकर्म से निवृत्त होकर के और स्नान इत्यादि के बाद व्रत का संकल्प ले, फिर कलश की स्थापना करें, उस पर भगवान विष्णु का विग्रह रखें और फिर भगवान विष्णु को षोडशोपचार से पूजा करा करके और फिर नैवेद्य लगाए, आरती के करे, प्रार्थना करे, पुष्पांजलि कर और विद्वान ब्राह्मण से एकादशी की कथा सुने और फिर रात्रि काल में रात्रि जागरण करें। अगले दिन पुनः स्नान करके पुनः भगवान की पूजा करके भगवान को भोग लगावे। यथाशक्ति याचकों को, ब्राह्मणों को, आचार्यों को दान करे और फिर उसके बाद व्रत का पारण करें। ऐसा करने से सारे कष्टों की निवृत्ति होती। कहते हैं इस दिन वृक्षानाम साक्षात शतोहम। पीपल के वृक्ष की भी सेवा जरूर करनी चाहिए। पीपल और तुलसी वृक्ष की सेवा करने से सारे कष्टों से निवृत्ति होती है। सावधानी, इस दिन दुर्व्यसनों से दूर रहे, ब्रह्मचर्य का पालन करें, सात्विक जीवन, सात्विक आहार लेवे तो इससे फायदा होता है। चलिए, अब हमारे साथ कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहले कॉलर है अनिल। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेखा ताम्रकार है पंडित जी। मैं धमधा छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। आप स्पीकर फोन से बात कर रही हैं तो बाहर आ जाइए, नॉर्मल फोन से बात करिए। हाँ, मैं धमधा छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ महाराज। बताइए क्या जानना चाहती हैं? डेट ऑफ बर्थ? हाँ, मेरा जन्म है 10/6/82, दिन सोमवार, समय दोपहर 1 से 1:30 बजे के करीब महाराज जी। जन्म स्थान? जन्म स्थान है रायपुर, छत्तीसगढ़। बताइए क्या जानना चाहती हैं? हाँ पंडित जी, मुझे ये पूछना था कि मेरा भविष्य क्या है, कि कभी गवर्नमेंट सर्विस हो सकती है, मुझे लग सकती है।
और दूसरा है मेरे हस्बैंड की तबीयत के बारे में पूछना था। चलिए आइए देखते डायबिटीज हैं। ऐसा है तो कभी सुधार हो सकता है, क्या है ऐसा कोई पूछना चाहती हूँ महाराज जी। उनको क्या परेशानी है? उनकी डायलिसिस चलती है महाराज, किडनी प्रॉब्लम है तो। पैरालिसिस है। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न तुला है और आपकी जो राशि है वो भी देख लेते हैं। आपका जन्म समय मेरा ख्याल है लगभग 2:40 के आसपास में है। आपका जन्म लग्न तुला है, राशि आपकी मकर है। सप्तमेश मंगल शनि से आक्रांत होकर 12वें स्थान में बैठे, इसलिए मैरिटल लाइफ में हस्बैंड की हेल्थ काफ़ी अच्छी नहीं। लग्न में गुरु है तो जीवन में संघर्ष, आगे चल करके शासकीय नौकरी मिलने के योग बड़े प्रबल। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, गुरु की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है। दिसंबर 2023 के बाद आपको 1 वर्ष के भीतर नौकरी पक्के तौर पर मिल जाएगी। 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें और कोशिश करें शुक्रवार का व्रत, बुधवार का व्रत करें, गणपति का पूजन करें, गणपति के शीर्ष का पाठ करें, हरि मूंग का दान करें और भगवान गणेश में दूबी चढ़ाएं। आप ऐसा करने से आप देखेंगे बहुत जल्दी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। निर्मला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर मैं मेरे बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ, नौकरी का। आप स्पीकर फोन से बात कर रही हैं क्या? नहीं, फोन पर बात कर रहे हैं। फोन से बात कर रही हैं, बहुत बढ़िया। तो फोन थोड़ा सा दूर ले लीजिए। आपकी आवाज़ बहुत बढ़िया। बताइए जन्म तारीख। 26 मार्च 2000। 26 मार्च 2000। हाँ, और जन्म समय? रात्रि 12:20। जन्म स्थान? जन्म हाँ, MP इटारसी। इटारसी। हाँ इटारसी। बहुत सुंदर। सर मैं जॉब के बारे में पूछना चाहती, लड़के की अभी तक पढ़ाई हो गई, जॉब नहीं लगी है। ये लड़का है आपका? हाँ लड़का है। बहुत सुंदर। क्या जानना चाहती हैं? मुझे देना, जॉब नौकरी नहीं लगी, लड़के की पढ़ाई पूरी हो चुकी है, 24 साल में लग गया लड़का। क्या पढ़ाई की है उन्होंने? उसने इंजीनियरिंग करा है, बीटेक। किस विषय से? उसने बीटेक करा है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स से। चलिए आइए देखते हैं। बेटे ने इलेक्ट्रॉनिक्स से BE किया है, नौकरी नहीं लग रही है, 24 का होने जा रहा है। करना क्या चाहिए? इस बच्चे का जन्मलग्न धनु राशि इसकी वृश्चिक है, इसके तीसरे स्थान में बुध शुक्र है। बच्चा कहीं ना कहीं एंग्जाइटी यानी स्टैग्नेशन यानी आलस्य का शिकार है। बहुत ज़्यादा पुरुषार्थी तो नहीं है। 8वें स्थान में राहु काफ़ी अच्छे प्लैनेट्स भी नहीं है, क्योंकि 8वें स्थान में राहु काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन देता है, काफ़ी ज़्यादा परेशानियां देता है। और शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर है, मतलब आने वाले 2-5 सालों में भी कोई बहुत जल्दी नौकरी लगती नहीं नज़र आती। वजह बहुत साफ है कि इस बच्चे का प्रयास नहीं है, और प्रयास नहीं होगा तो इस प्रतियोगिता के मौके पर नौकरी लगना इतना आसान नहीं है। तो बच्चे से कहें कि हार्डवर्क करे और एक 4 कैरेट का पुखराज, एक 4 कैरेट का माणिक धारण कराएं तो कल्याण होगा। हमारे साथ पाटन से हैं लल्ला राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? माला राम है मेरा नाम। माला राम जी बताइए। हाँ सुनिए सर, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ। सबसे पहले प्रणाम है सर आपको। हाँ, आचार्य जी को प्रणाम करता हूँ। सर मेरा एक प्रॉब्लम है कि मेरे से आजकल वाहन 4 व्हीलर चलाता हूँ तो उसमें दुर्घटना हो जाती है। क्यों हो रहा है? अभी ऐसे 2 बार हो गया मेरा, 2 साल के अंदर में। तो अभी बड़ी घटना घटी मेरे से, घबरा गया था मैं किस चीज से, और किसी का हाथ जनहानि नहीं हुई, मेरे को हानि नहीं हुई, मगर मेरी गाड़ी छत हो जाती है। चलिए आइए देखते हैं। आपका प्रश्न लग्न है कर्क और आपकी जो राशि है इस वक्त वो मेष। आपका कहना है वाहन दुर्घटना युक्त क्यों होता है? क्योंकि आपके चौथे स्थान में केतु है। आप जब कभी भी घर से निकले तो एक रोटी गुड़ के साथ में गाय को खिला करके निकले, और निश्चित तौर पर जानेंगे कि इससे आपकी परेशानी दूर होगी। क्योंकि जब कभी भी चौथे स्थान में केतु या लग्न में केतु, तीसरे या 11वें स्थान में केतु हो तो इस तरह की परेशानी आती है। दूसरी बात यह है कि लग्न में मंगल भी, थोड़े आप आतुर भी हैं ना, एक्साइटेड भी हैं, थोड़ा जल्दबाजी में भी रहते हैं, इसके कारण भी थोड़ी तकलीफ होती है। तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया करें, आप देखेंगे आज के बाद चोट भी नहीं लगेगी और आप बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। तो अब आज हम आपसे विदा लेते हैं। आज हम चर्चा कर रहे थे कि एकादशी का व्रत, एकादशी में 11 साधनों के द्वारा, 11 माध्यमों के द्वारा
जो पाप संचित होते हैं उनके निदान के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। 5-11 साधन है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 11वां होता है अंतःकरण जिसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार। इनसे किए गए पापों के संचित पापों की निवृत्ति के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। आज एकादशी योगिनी एकादशी है और इसमें भगवान विष्णु की कुंभ के ऊपर यानी कलश के ऊपर रखकर पूजा की जाती है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और रात्रि जागरण करते हैं, भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, खूब सारा धन याचकों और गरीबों को बांटते हैं। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और उनके पापों का प्रनाश करते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम आपसे विदा लेने का वादा करते हैं कि कल हम फिर हाजिर होंगे, मगर इस समय उठ रहे सवालों के लिए गूगल में सर्च करें प्रियाशरण त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करें, व्हाट्सएप से जोड़ दें, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके अपना प्रश्न लिख भेजें। बहुत जल्दी आपके प्रश्नों का जवाब मिलेगा। दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।